नवलगढ़ विधानसभा के अंदर नई नगर पालिका बनी जाखल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन होने को जा रहा है। अभी मैं जाखल के कुछ मौजूद लोगों से बातचीत है वो करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नई नई नगर पालिका बनी है। क्या नगर पालिका बनने से लोग खुश हैं या आने वाले समय में नगर पालिका के क्या संभावित जो कार्य होने हैं। अभी जो चुनाव की स्थिति है कि करीब जाखल के अंदर 20 वार्ड है। 20 वार्ड से चुने गए प्रतिनिधि और पार्षद के रूप में आने वाले समय में चेयरमैन का चुनाव करने वाले हैं। आने वाली 9 सितंबर को नवलगढ़ की चारों नगर पालिकाओं में मतदान है वो होना है। जाखल के कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, वो आखिरकार वो इस चुनाव के बारे में है क्या सोचते हैं। 20 वार्डों से चुने गए पार्षद आने वाले समय में चेयरमैन की दावेदारी है वो भी करने वाले हैं। अगर बाहर 20 वार्डों की स्थिति रहे, क्या नगर पालिका जब 2024 में बजट घोषणा में नगर पालिका उसके बने बाद ग्राम पंचायत से कुछ उठकर काम हुए क्या नगर पालिका क्षेत्र में? अभी तो देखो उसके बाद में कोई खास विकास कार्य हुए नहीं, क्योंकि पहले प्रशासक हो गए, उसके बाद में अभी नगर पालिका का नव गठित नगर पालिका बनी है। अभी चेयरमैन का गठित नहीं हुआ है, अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं। अभी सभी पार्षद मिलेंगे, उसके बाद में नई नगर पालिका का चयन होगा, नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बनेगा, उसके बाद में विकास को गति लगेगी। अच्छा, अभी आरएलपी मैदान में आई है, शायद मेरे हिसाब से जैसे मुझे जानकारियाँ मिली है चारों नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने को है। जाखल की स्थिति कैसे देखते हैं? देखो, शीर्ष नेतृत्व है माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल के आदेशानुसार सभी नगर पालिकाओं में सभी वार्डों के अंदर आरएलपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, दमखम से चुनाव लड़ेंगे। आरएलपी की भावनाओं के साथ सभी युवा बुजुर्ग बूढ़े मिलके ना जाखल में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी युवा बुजुर्ग महिलाओं का खूब भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आरएलपी में 20 से 20 वार्ड जिता के हम यहाँ से नेताजी के पास भेजें और आरएलपी का चेयरमैन बनाए हैं। आज क्या स्थिति है? या नहीं तो नगर पालिका बनी है? स्थिति अभी फिलहाल तो ये है, दोनों पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी है ना, वो कई सालों से राज कर रही है, तो उसका तो देख लिया। अभी ये नई पार्टी पनपी है, देखो जाखल में तो, और जोश है लोगों में, जोश के साथ वोटिंग करेंगे, कम से कम 5-6 वार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन वार्डों पर सभी जो 20 वार्ड हैं, 20 के 20 वार्ड पर वहाँ तो प्रत्याशी पूरे उतारेंगे। हाँ, ये पार्टी पूरा प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन 5-6 वार्ड में दमखम है पूरा एकदम। हाँ, पूरा। और चेयरमैन के किसको देखते हैं अगर बोर्ड बनता है? चेयरमैन तो देखो अभी पार्टी में जो जीत के आएंगे पार्षद, उसके बाद ही पता चलेगा। लोग खुश भी है क्या नई नगर पालिका बनी है उससे? हाँ, लोग खुश भी हैं, खुश क्यों नहीं है, विकास होगा नगर पालिका बनी है तो। अभी पहली बार, हम तो पहली बार मना रहे हैं ये पर्व, तो खुश तो हैं ही। अच्छा, यहाँ अपने जाखल से ही विधायक नवलगढ़ के आते हैं, तो वो अपना इफेक्ट यहाँ छोड़ सकते हैं क्या? लग रहा है कि ऐसा भी ऐसे विकास की गति जाखल को मिली या नहीं मिली? नहीं, वो तो उनकी विचारधारा के हिसाब से विकास वो करते हैं, लेकिन अभी ये पार्टी है ना, ये नई पार्टी है, जोश है लोगों में। देखो 5-6 सीट तो मानते हैं थे भी ना, ये बोलूँगा मैं ना, ये बोलना ही भेजिए ना, कोई बात नहीं। और विकास तो होगा ही, नगर पालिका बनी है तो। अच्छा, पूरे नवलगढ़ की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? जैसे लगभग 2.5 साल गुजर गए बीजेपी राज को। देखो, नवलगढ़ की स्थिति तो बीजेपी राज हो चाहे कांग्रेस हो, स्थिति दोनों में एक जैसी है, कोई काफ़ी बदलाव नहीं है। अभी थोड़ा चेंज हुआ है तो स्थिति तो थोड़ी चेंज तो होनी है। ये आने वाले समय में 20 की 20 सीटों पर उम्मीदवार यहाँ आरएलपी पार्टी उतारेगी। हाँ, अभी जो नगर पालिका चुनाव होंगे उनमें 20 के 20 वार्डों में आरएलपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे जोर शोर के साथ में। अच्छा, लग रहा है क्या कि भी नई नई पार्टी है, लोग विश्वास करेंगे? ऐसे भी कैसे देखें? लोगों को विश्वास है हनुमान जी पे कि हनुमान जी बेनीवाल अच्छा है, तो उसमें जो जुड़ने वाले लोग हैं वो भी उनकी अच्छी लीडरशिप करेंगे, यानी बिना भेदभाव के। कास्ट फैक्टर किस प्रकार है ऐसे? ये लोकल चुनाव होते हैं उनमें कास्ट फैक्टर बड़ा प्रभावी रहता है। जाति का यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब हमारी पार्टी विचारधारा ये है कि हम जाति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी जाति के। हम तो गरीब को गणेश मान के ना चुनाव लड़ते हैं। सभी में यही है कि सभी को गरीब को गणेश मान के चुनाव लड़ेंगे। कोई भी गरीब उम्मीदवार आएगा हमारे पास, उसको भी टिकट देंगे और उसके पार्टी परिवार उसके साथ जी जान से मेहनत करेगा। कई लोग कहते हैं कि बेनीवाल जी की पार्टी एक समाज की पार्टी है, ऐसे भी लोग मानते हैं। नहीं, जाति विशेष का कोई नहीं है। 20 वार्डों में जैसे जैसे हमारी 6 यहाँ 7 सीटें महिलाओं की है, तो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, ओबीसी लड़ेगी, एससी लड़ेगी, एसटी लड़ेगी, जनरल लड़ेगी, सभी कैटेगरी सभी 20 वार्डों पे 20 के 20 मतलब वार्डों के अंदर चुनाव लड़ेगी नगर पालिका में। कोई जाति का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, कास्ट के कोई फैक्टर। बेनीवाल जी ने कभी जाति विशेष का ऐसा कुछ नहीं किया। आप देखोगे कि पूरे राजस्थान में हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, धर्म के लिए कहीं पे भी उनको पूरी मदद देते हैं। तो वो तो कभी न्याय योद्धा हैं, कभी भी है ना जाति विशेष के ऊपर वो फोकस ही नहीं करते हैं। वो तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं।
कि जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ हनुमान जी आ अक्सर गया। लोग कहते हैं कि जिस धरने में हनुमान बेनीवाल बैठे गए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का राजस्थान में धरना हो या राजस्थान से बाहर गए हैं, वो फैसला लेकर ही उठते हैं। ऐसी बातें हमारे सामने भी हैं, लोग भी कहते हैं। हाँ सर, ये सत्य है, क्योंकि आज तक के जो धरने हुए हैं वो सत्य के साथ में चलते हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए जनता उनके साथ में जुड़ती है और फैसला उनके पक्ष में होता है। जहाँ पे भी हो जनता के पक्ष में फैसला होगा। जहाँ पे भी अन्याय होता है तो हनुमान जी जहाँ पहुँच गए वहाँ न्याय मिलता है। जो इलाका जो चल रहा ना, कभी कांग्रेस आती है कभी बीजेपी, दोनों हाथ मिलाती हैं, वो उस पर बयान देता है और वो उस पर बयान देता है। यहाँ की जनता अब समझ चुकी है और ये जनता अब एक ही पुकार करती है कि हमारा सीएम हनुमान बेनीवाल जैसा होना चाहिए। मात्र हनुमान बेनीवाल पर आज लोकतांत्रिक पार्टी नई पार्टी आ रही है, कांग्रेस ने और बीजेपी ने देता तो बुढ़ा होगा, अब इन्हें भी देख लें बस। और क्या है, और नगर पालिका भी नहीं है तारीख को। नगर पालिका तो नई है ही है। अब नगर विधायक गाँव को है, नगर पालिका तो लावे को काम तो करवावे को। को फायदा उठाना चाहिए। हाँ नई, हाँ और नया युवक लाग रहे हैं पार्टी के पीछे, बहुत तगड़ा जोश है हमें। देख रहे हो भविष्य तारी आरएलपी पार्टी को? नहीं, भविष्य है ये, नया नौजवान ही करें काम बहुत बढ़िया। नगर पालिका थाना बीजेपी राज दी है, कह रहे हैं कि तारगांव को विधायक बताओ जाखड़ को। अब आरएलपी की आज कार्यालय का उद्घाटन है। बढ़िया है साहब, बढ़िया है, नई पार्टी है, अच्छो काम करेगी। आंक तो देख लियो बीजेपी को तो सारो काम देख लियो, फोड़े बने जगह दिन बने जगह दिन नगर पालिका ने फोड़ी हो तो नहीं बनाई हाल तो अजी फोड़ दी पूरी ने, रोजना फोड़ा है, कुआ फोड़ा है, मकान फोड़ा है। अब इन और देख लें, नई पार्टी आई है, कर देखो। हाँ नई जगह पूरा वार्डन पूरा एरिया में की स्थिति है। बढ़िया है। देखो अब कांग्रेस नई युवा पार्टी खड़ी हुई है ना, विश्वास करो। लड़िए और अपने वार्ड पार्षद जिताइए। अगर अपने यहाँ चेयरमैन बैठता है तो फिर बताते हैं कि चेयरमैन में दम है क्या विधायक में दम है। अपने आरएलपी का अगर चेयरमैन बैठ जाएगा ना तो विधायक की औकात नहीं है जो नगर पालिका में आके बैठ जाए बकवास कर ले। मेरी ग्राम पंचायत ब्योर में 3 साल से विधायक की औकात नहीं होगी वो आके कुर्सी पे बैठ जाए। क्या है विधायक? कुछ भी नहीं है विधायक। जनता का पहले सरपंच होता है, सरपंच की कुर्सी होती है, विधायक की कोई कुर्सी नहीं होती है। जहां भी जाते हैं लोग खड़े होके चल जाते हैं, यार विधायक आ गया बैठ जाओ। क्यों बैठ जाए भाई? जनता को हमने वोट दिया, जनता ने। विधायक हमारा नौकर है, हमारा राजा नहीं है। वो अपने आप में घमंड में घूम रहा है कि मैं राजा हूँ। राजा कुछ भी नहीं है। 36 कौम के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ और चुनाव लड़ो ठोक के। जहां भी जरूरत पड़ती है वो आपका भाई, आपका बेटा नरेंद्र अग्रवाल जरूर पहुंचेगा, चाहे कैसी भी आफत आ जाए। और मेरे पर तो झूठे मुकदमा भी लगा रहा है विधायक, पर मैं मुकदमे से नहीं डरता। क्या है मुकदमा? लग जाएंगे, जेल भेज देंगे, वापिस उठ जाएंगे। कोई यार महिलाओं तो नहीं छड़ा ना किसी को, किसी की चोरी तो नहीं की ना, किसी के साथ में अन्याय नहीं की। अरे जनता की आवाज लड़ेंगे, वो लड़ेंगे और भिड़ेंगे, उससे क्या दिक्कत आ रही? तो माता बहने बैठी है और जो बाहर से पधारे हुए हैं पदाधिकारी, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहां भी जरूरत पड़े वहां आरएलपी के लिए कोई भी कार्यकर्ता को दबाया जाता है तो वहां हम पहुंचेंगे। और आप तो निश्चित निर्भय एकदम बेदर चुनाव लड़िए, आपके साथ में है। और आपके नगर पालिका में अगर अपना बोर्ड बन जाए तो इस विधायक को तो शायद राजस्थान में मुंह छिपाने लायक जगह भी नहीं बचेगी। क्यों? नवलगढ़ में मुकन हुआ तो ऐसा कोई है नहीं। यहाँ गांव के लोगों को बुलाता है, मेरे को पता चला है कि गांव के रात को बुलाता कि उसको बुलाओ, देव सिंह जी को बुलाओ, फलान सिंह जी को बुलाओ, ढक्कन सिंह जी को बुलाओ, वोट देना है, धमकाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वोट मन का है। वोट मार बटन दबाना पड़े तो आराम से ठोक के दबाओ और आपने चुनाव लड़ो, एक जगह हो गया, खड़े डरने की जरूरत को नहीं। जय हिंद, जय भारत।